सिद्धार्थ, बाजार में आज जबरदस्त कमजोरी का दिन रहा। कुछ ग्लोबल टेंशन भी बाजार पर अभी हावी है, जो बरकरार है। अभी बुधवार का दिन बाजार के लिए कैसा रह सकता है? गुड इवनिंग स्वाति। बिल्कुल बाजार में आज मंदी भरा माहौल था। मार्केट में वीकनेस दिखी और लगातार बार बार सेलिंग दिखी। मैं मानता हूं कि ये सेलिंग थोड़ी सी बरकरार रह सकती है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर है। 24,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, जहां पे आप एक अपना सपोर्ट रख सकते हैं। बट ओवरऑल निफ्टी में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, करेक्शन का माहौल है। सबसे बड़ी चीज है ग्लोबल मार्केट्स। ऑफ कोर्स कुछ पॉजिटिव खबरें जैसे कि एमएससीआई की आई, बट ओवरऑल मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक ऐसा दिख रहा है कि चाइना और यूएस अब आमने सामने होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक बाजार का नर्वसनेस होना लाजमी है। मैं मानता हूं कि ग्लोबल बाजार नर्वस है तो इंडियन मार्केट भी रहेगा, और इस सिचुएशन में आपको डिफेंसिव पर प्ले करना चाहिए। डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, कुछ एक कंजम्पशन प्ले हो गए, वो बहुत बेहतरीन है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्ले है, ये सब प्ले में आपको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि रिजल्ट सीजन भी बहुत कुछ खास एक्साइटिंग नहीं दिख रहे हैं। सक्सेसेस विनर्स कम है, लूजर्स कुछ ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से। तो यहाँ पे भी थोड़ी इसकी भी कमजोरी रहेगी। तो ओवरऑल मार्केट में कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट रहे, और जहां पे प्रॉफिट बुकिंग है ट्रेडिंग पोजीशंस में, वहां पे प्रॉफिट बुक करे। रही बात पोजीशंस बनाने की, डिफेंसिव्स में आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके। अब पोजीशन व्यू कौन से स्टॉक पे रखने की सलाह रहेगी आपकी, सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, पोजिशनली मैं वही स्टॉक चुनना चाहूंगा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ा हुआ होगा, और वो सफारी इंडस्ट्रीज है। सफारी इंडस्ट्रीज जिसका टारगेट आपको रखना है 2550 का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 2300 रुपए का। अप्रैल 2023 से ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर। सफारी ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लगेज मेकर है। जबकि इंडस्ट्री 14% से ग्रो हो रही है, सफारी ग्रो हो रही है 28% से। ओवरऑल मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है रेवेन्यू 15 से 20% ग्रो होंगे, 17 से 18% अबिटा, कामकाजी मार्जिन। और प्लान है न्यू कैपेसिटी सेटअप करने की जयपुर में 5 लाख पीसेस पर मंथ की, जो कैपेसिटीज को ले जाएगी 11.5 लाख पे। सो सफारी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। 2550 का टारगेट, 2300 रुपए का स्टॉप लॉस। सफारी इंडस्ट्रीज में पोजिशनल कॉल दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। 2300 का स्टॉप लॉस, 2550 के टारगेट के साथ। लॉन्ग टर्म के स्ट्रैटेजी का स्टॉक अब सिद्धार्थ आपकी तरफ से कौन सा आएगा? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं कंजम्पशन पे प्ले करूंगा, जैसे मैंने आपको कहा। और कंजम्पशन में स्टॉक है यूनाइटेड ब्रूवरीज। यूनाइटेड ब्रूवरीज पे खरीदारी की राय है। लंबे समय का जो टारगेट रहेगा वो 2350 का रहेगा, 2350 का। विद डिस्क्लेमर, मार्च 2021 काफी समय से हम रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली हमारे क्लाइंट्स को। अब ये कंपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती है, बियर सेगमेंट में सबसे अग्रेसिव है। और पहले तिमाही के मुनाफे 27% से ग्रो होते हुए दिखे। की प्रीमियम ब्रांड्स जो इनके हैं, जो प्रीमियम मार्केट है जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनमें 44% का ग्रोथ दिखा। जबकि इनके जो प्रीमियम ब्रांड्स है किंगफिशर, अल्ट्रा, अल्ट्रा मैक्स, ये 50% से ग्रो हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, महंगे ब्रांड्स या प्रीमियम ब्रांड ज्यादा अच्छे ग्रोथ ट्रैक्शन ला रहे हैं। उसमें से एक सबसे जीता जाता एग्जांपल यूनाइटेड ब्रूवरीज के प्रोडक्ट्स है। मैनेजमेंट उम्मीद करे 400 से 4 to 5% मार्जिन एक्सपेंशन होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बूस्ट और करने वाले हैं। जबकि अप्रूवल मिल गए हैं जहां पे हेनिकन का प्रोडक्शन कर्नाटका में हो सकता है। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज लंबे समय के नजरिए से आप निवेश कर सकते हैं। कंजम्पशन प्ले के लिहाज से 2350 के टारगेट। यूनाइटेड ब्रूवरीज में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह, 2350 के टारगेट के लिए ये आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की राय। आइए दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। लखनऊ से संतोष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? कर्नल, मेरे पास एसबीआई के 870 रुपये से 180 शेयर है, और आईसीआईसीआई बैंक के 1210 रुपये से 71 शेयर है मैम, और बीईएल के 169 रुपये पे 500 शेयर है मैम। बीईएल पे तो मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ मैम, लेकिन एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैं शॉर्ट टर्म का ही मतलब विचार कर रहा था। इससे मैं क्या करूँ मैम, सुझाव दीजिए। ओके,
बिल्कुल। दो बैंकिंग से स्पेस के स्टॉक, एसबीआई हो गया, एक पीएसयू स्पेस से, एक प्राइवेट स्पेस से, बीएल पर लॉन्ग टर्म का नजरिया है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी पसंद कहां पर है सिद्धार्थ? देखिए, पहले तो मैं ये निवेशक को ये कहूंगा कि आपका जो विचार है बिल्कुल सटीक और सही है, बट इसमें से थोड़ा सा फेरबदल, थोड़े बदलाव करने की जरूरत है, और वो है कि आपको एसबीआई और आईसीआईसीआई को भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया देना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों ही कंपनियां, एसबीआई कह दे, आईसीआईसीआई बैंक कह दे, बैंकिंग सेगमेंट में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो पीएसयू की बात हो तो एसबीआई, प्राइवेट की बात हो तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको आपको बने रहना चाहिए। रही बात डिफेंस की कंपनी, बीईएल सबसे लार्जेस्ट डिफेंस का प्ले है, और बीईएल का जिस हिसाब से ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, अभी करीबन 75-76 हजार करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, इस पे तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए लंबे समय के लिए। तो ये तीनों ही कंपनियां पोर्टफोलियो स्टॉक है, बिल्कुल घबराए मत, बिल्कुल आप बने रहे, बट एटलीस्ट 6 से 12 महीने का नजरिया देखो। ओके, तो रही तीनों स्टॉक्स पर राय सिद्धार्थ की तरफ से। पटना से स्वाति जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लें। नमस्कार, बताइए क्या सवाल पूछना चाहेंगी? नमस्कार सर। जी, मैं पटना जी। बिहार से बोल रही हूँ, स्वाति कुमारी। मेरा सवाल है, जी। सर्वोटेक पावर 1000 शेयर लिए हैं 105 के रेट में, और दूसरा इंफीबीम शेयर है 2000 शेयर 31 के रेट में। ओके। तो कब तक का व्यू रख रही हैं आप? मैम लॉन्ग टर्म तक 2 से 3 साल दे सकती हूँ। ओके, अच्छा। सर्वोटेक पावर आपने बताया ना पहला स्टॉक अपना? स्वाति जी, सर्वोटेक पावर बताया ना आपने? 2 साल तक दे सकती हूँ। ठीक है, ऑल राइट। सर्वोटेक पावर और इन्फीबीम दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको सिद्धार्थ? देखिए, दोनों ही स्टॉक पे हमारी कोई सलाह या रिपोर्ट नहीं है, ना कोई राय है, बट सर्वोटेक पावर में तो मैं यही कहूंगा कि आपको 2 साल के लिए रुकना नहीं चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके निकल जाए वही बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई मेरा इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। तो आप दूसरी पावर कंपनियों पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि एनएलसी इंडिया या एनटीपीसी फॉर दैट मैटर, वो बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और इन्फीबीम में बहुत सारे चर्चाएं सुनते हैं मार्केट इंटेलिजेंस के हिसाब से, तो इस पे आप एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए बने रह सकते हैं। जी। अगले कॉलर से बात करें। दिल्ली से प्रतीक्षा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रतीक्षा जी, बताइए आप क्या जानना चाहेंगी? गुड इवनिंग मैम। मेरे 2 स्टॉक में सवाल है, LIC हाउसिंग फाइनेंस और एक है प्राग इंडस्ट्रीज। ओके। जी मैम, लेवल्स और बताइए LIC में कितने पे लिया है, कितने स्टॉक्स हैं? LIC में पे 170 शेयर है, और इसका जो मेरा एवरेज प्राइस है 752 है, और प्राज है 556 का मेरा एवरेज प्राइस है, और 100 शेयर है। और कब तक का व्यू रख रही हैं आप इन दोनों पे? मैम अराउंड 3-4 मंथ्स का। ओके, 3 से 4 महीने का नजरिया इन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस प्राज पे रखा है। क्या रहेगी आपकी राय सिद्धार्थ? कौन सा काउंटर ज्यादा कन्विक्शन वाला लग रहा है आपको? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो, ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन। अगर करती है तो शायद एक्सपेक्टेड होगा कि आरबीआई भी करे, तो इस लिहाज से एनबीएफसी स्पेस में ट्रैक्शन रह सकता है। तो 3 से 4 महीने के लिए आप LIC हाउसिंग फाइनेंस पे भी बने रहे। ओके, दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं सिद्धार्थ को, आपके निवेश होराइजन के हिसाब से बने रहिए। भुवनेश्वर से श्री कृष्ण मोहंती इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। सिद्धार्थ जी, जय जगन्नाथ। जी नमस्ते। हेलो, जय जगन्नाथ। मेरा 3 स्टॉक का सवाल है। टाटा स्टील मेरा पास है 460 शेयर है, 88 का भाव में एवरेज, और REC है 66, उसका एवरेज भी वही 88 है। 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ। और BSL इंटरनेशनल 200 स्टॉक है, उसका वैल्यू तो अभी 0 है, 100 बेच दिया था, बोनस 200 पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करें, रखें या प्रॉफिट बुक कर लें?
3 साल से रखता हूँ। अच्छा, तो तीनों साल। 88 का, अच्छा 88 का आपने एक प्राइस रख लिया टाटा स्टील आरईसी, जिस पर आपने एवरेज प्राइस लिया था, लेकिन आपको मुनाफा अच्छा है, उसके लिए आपको बधाई हो। बीएसएल पर भी एक सवाल पूछ रहे हैं, बताइए सिद्धार्थ, कौन सा काउंटर ज्यादा पसंद है, क्या करें? देखिए, पहले तो बीएसएल में से निकल जाइए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप दूसरे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके उस पर खरीदारी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड ब्रूअरीज लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद सकते हैं। रही बात टाटा स्टील की और आरईसी की, बहुत ही अच्छे दाम में आपने खरीदा है, मुबारकबाद। और सबसे बड़ी चीज है कि ये दोनों ही कंपनियां बहुत बेहतरीन है। टाटा स्टील पे तो हमारा टारगेट भी है 190 का, 1 साल का नजरिया है, बिल्कुल बने रही है। रही बात आरईसी, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी है। मैं मानता हूँ कि पीएफसी से भी बेहतर फाइनेंशियल्स आरईसी के हैं। तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए आरईसी पे भी और टाटा स्टील पे भी। दोनों ही आप 2 साल से होल्ड कर रहे हैं और 2 साल दे दीजिए, तो आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। तो बने रहिए अपने इन स्टॉक्स पर। बीएसएल की जगह यूनाइटेड ब्रूवरीज वाला काउंटर आप देख सकते हैं अपने पैसे लगाने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म स्टॉक पसंद भी है सिद्धार्थ की तरफ से। बिहार से रवि जी से भी अगला सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार सिद्धार्थ जी, पूछिए। सर। मेरे पास आईडीएफसी नमस्कार। फर्स्ट बैंक के शेयर हैं। ओ, हेलो। खरीद बताइए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आईडीएफसी शेयर है फर्स्ट बैंक 1400। कितने पे लिया है? जी, 1400 शेयर हैं, 84 की बाइंग है, एवरेज प्राइस 84 की। और एनएचपीसी 500 शेयर है, 101 के प्राइस पे है। तो अभी इसमें क्या किया जाए, और नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी इंतजार करें मैडम, या फिर एंट्री कर सकते हैं? ओके, आईडीएफसी फर्स्ट, एनएचपीसी, क्या पसंद आ रहा है आपको सिद्धार्थ? और क्या अभी नया इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है? देखिए, इन दोनों में तो सबसे बेहतर विकल्प है एनएचपीसी। पावर सेगमेंट में टेलविंड है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर टेलविंड है, बहुत ही अच्छा फोर्स लग रहा है। तो एनएचपीसी तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है। आईडीएफसी फर्स्ट, हमारी भी कवरेज थी, पर स्टॉक में वैसा कोई परफॉर्मेंस आया नहीं, ना ही वो क्वार्टरली नंबर्स आए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे सटीक राय नहीं बनी। बट मैं मानता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट से बेहतर विकल्प तो आपको प्राइवेट बैंकिंग स्पेस दूसरे में चले जाए, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, वो आपको बहुत ही बेहतर विकल्प देता है आईडीएफसी फर्स्ट के मुकाबले। रही बात अभी के समय में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल करना चाहिए, बट इसमें एक रूल लागू कर दीजिए कि आप एटलीस्ट 2 से 3 टुकड़ों में खरीदारी करेंगे, क्योंकि देयर इज नो राइट टाइम इन द मार्केट। आप कभी बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, ना ही कभी टॉप पकड़ पाएंगे। तो अभी के लिहाज से आपको टुकड़ों में अच्छी कंपनियों का लिस्ट बनाएं और टुकड़ों में आप खरीदारी करें, एटलीस्ट 2 से 3 टुकड़ों।